बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा नूरुल इज़ा मआ मराकिल फला फ़स्लुन लिबियान फ़राइज़िल गुस्ल। ये फ़सल हाज़ा मुब्तदा माज़ूफ़ है। हाज़ा फ़स्ल ये फ़सल वज़ू के फ़राइज़ के बयान में है। तो बयान भी नकरा, फ़राइज़ भी नकला। आगे अल-गुस्ल मारफ़ा मुरब्बिल लाम है। मारफ़ा की 7 अक़साम है। इसमें ज़मीर, इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुरब्बिल लाम, मुरब्बिल इज़ाफ़त, मुरब्बिल निदा। तो ये है मुरब्बिल लाम। अब कायदा हमारा ये है कि पहले वाले जितने नकिरा है वो आपस में मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह, और जो मारफ़ा है मुरब्बिल लाम जो मारफ़ा है इसे हम मुदाफ़ इलैह बनाएंगे। लाम जार हो जाएगा और बाकी बयान ये मुदाफ़, फिर फ़राइज़ मुदाफ़ इलैह मुदाफ़, अल-गुस्ल मुदाफ़ इलैह। गुस्ल मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर बयान का मुदाफ़ इलैह, बयान अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर जार का मजरूर, जार मजरूर फ़स्ल मस्दर है। फ़सल यफ़सिल फ़स्लन दारबा यदरिबु बाब, सुलासी मुजर्रद का मस्दर फ़ाअलुन के वज़न पर भी आता है। तो इसके मुतालिक कर देंगे। जार मजरूर का मुतालिक अगर लफ्ज़ों में मौजूद हो तो ज़र्फ़ लग़्व कहते हैं। अगर लफ्ज़ों में मौजूद ना हो, मुक़द्दर हो, तो फिर ज़र्फ़ मुस्तक़र कहते हैं। तो यहाँ पर जार मजरूर फ़ेल शिबे फ़ेल मस्दर के मुतालिक होता है, तो इसके मुतालिक कर देंगे। हाज़ा फ़स्लुन लिबियान फ़राइज़िल गुस्ल, ये फ़सल वज़ू के फ़राइज़ के बयान में है। इफ़्तरादा यफ़्तरिदु इफ़्तिराद बब इफ़्तियाल, फ़ा राद वाद इसके उर्फ़ असली है। ता उर्फ़ दान में से, ता जो है ये बब इफ़्तियाल की लामत है। या उर्फ़ दान में से। यफ़्तरिदु फ़िल इक्तिसाल, इक्तिसाल मस्दर है बब इफ़्तियाल का। फ़ी जार है, उर्फ़ आमला में से है, ठीक है। ये आमिल लफ्ज़ी है और अल इक्तिसार ये मामूल है। फ़ी ने से जर दिया। जार मजरूर ये यफ़्तरिदु के मुतालिक आहदा अशरा शैयन, आहदा अशरा शैयन 11 से लेकर 19 तक। कायदा है 11 से लेकर 19 तक, 12 को छोड़ के 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक। इसमें अदद के दोनों जुज़ मबनी बर फ़तह होंगे, मबनी बर फ़तह होंगे। तो ये अहद आशरा 11, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और ये भी कायदा है अहद आशरा से लेकर तिस्अतु व तिस्ऊना 99 तक, 11 से 11 से लेकर 99 तक जो तमीज़ होगी जिसे गिना जा रहा होगा वो मंसूब, मुफ़रद और मंसूब होती है। जैसे शैयन मुफ़रद और मंसूब आई है। तो ये अहद आशरा शैयन यफ़्तरिदु का फ़ाइल बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि 11 से लेकर 19 तक इसमें अदद के दोनों जुज़ मबनी बर फ़तह होंगे सिवाय 12 के। तो ये मबनी है, मबनी का इराब जो होता है वो तब्दील नहीं होता, ठीक है। तो अहद आशरा शैयन बनेगा फ़ाइल यफ़्तरिदु का। यफ़्तरिदु फ़ेल अपने फ़ाइल मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। 11 चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज़ हैं, 11 चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज़ हैं, ठीक है। और ये भी याद रखें कि बुनियादी तौर पर गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं ना वो 3 चीज़ें हैं। ये बात याद रख लें कि बुनियादी तौर पर गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन को एक बार धोना। बाकी 8 बातें तीसरे फ़र्ज़ यानी तमाम बदन को धोने की तकमील है, ठीक है जी। अब आइए शुरू करते हैं। हमने कायदा पहले बयान किया है कि अगर एक चीज़ मुजमल बयान हो फिर उसकी तफसीर आ जाए तो ऐसे जुमले की 3 तरकीबें होती हैं। बहरहाल अब यहाँ पर देखें ग़स्लुल फ़मी, ये भी कह सकते हैं उनमें से पहला मुब्तदा माज़ूफ़ मान लें ग़स्लुल फ़मी, और इसे आप
ख़बर बना दें। चाहे तो जैसे मराकिब फ़लाह वालों ने यफ़्तारिदु निकाला यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी यफ़्तारिदु निकाल लें, यफ़्तारिदु निकाल लें। तो या अहदुहा, उनमें से पहला क्या है, गस्लुल फ़मी, मुँह को धोना। उनमें से पहला क्या है, मुँह को धोना। यफ़्तारिदु फ़िल इक्तिसाल, गुस्ल यानी कि हैज़, जनाबत और निफास के बाद जो गुस्ल किया जाता है, ठीक है, वो फ़र्ज़। यफ़्तारिदु फ़िल इक्तिसाल, हैज़ के बाद, निफास के बाद, और हैज़ से फ़ारिग होने के बाद, निफास से फ़ारिग होने के बाद, जनाबत के बाद गुस्ल जो किया जाता है। तो कहते हैं कि गुस्ल में 11 चीज़ें जनाब ये फ़र्ज़ हैं। उनमें से पहला मुँह को धोना यानी कुल्ली करना, गस्लुल फ़मी यानी कुल्ली करना। वल अनफ़ी वल बदनी मर्रतन, ठीक है। उनमें से दूसरा नाक को धोना यानी नाक में पानी चढ़ाना। वल बदनी मर्रतन, और बदन को धोना मतलब तमाम बदन को एक बार, मर्रतन एक बार धोना, ये फ़र्ज़ है, मर्रतन, ठीक है, एक बार धोना, एक मर्तबा, ये मफूल बनेगा, मर्रतन एक मर्तबा धोना। इसके बाद है व दाखिली कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फ़स्किहा। यहाँ पे इन्होंने जो है निकाला है वाव के बाद यफ़्तरिदु गुस्ल, ठीक है। पीछे भी इन्होंने निकाला है व यफ़्तरिदु गुस्लु दाखिली कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फ़स्किहा। तो मैंने यहाँ पर निकाल लेते हैं हम यफ़्तरिदु गुस्लु दाखिलिन, ठीक है, वाव के बाद निकाल लें यफ़्तरिदु गुस्लु दाखिली कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फ़स्किहा। ला उसरा लाई नफ़ी जिन्स है, तो ये याद रखने के यहाँ पर जो इसका इसम है ना, अगर मुफ़रद और नकरा हो तो फिर मबनी पर फ़त होता है। ला उसरा, ला रईबा, ला वस्फ़ लहू, पीछे इसकी कई मिसालें आ चुकी हैं। तो ला उसरा फ़ी फ़स्किहा, तो दाखिल इसमें फ़ाइल का सीगा है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, व यफ़्तरिदु गुस्लु दाखिली कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फ़स्किहा। पहले इसका तर्जमा सुन लेते हैं, फिर इसका मसला जान लेते हैं कि तरकीब तो होगी। यफ़्तरिदु निकाल लिया हमने, गुस्लु मुदाफ़, दाखिली मुदाफ़ले मुदाफ़, कुल्फ़तिन मुदाफ़ले, ठीक है। तो आप इसे जनाब दाखिल मुदाफ़, कुल्फ़तिन मुदाफ़ले, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ले से मिलकर, या पहले आप ऐसे कर लें कि कुल्फ़तिन को मौसूफ़ बना लें, ला उसरा, लाई नफ़ी जिस, उसरा फ़ी, उसरा जो इसका इसम हो गया, फ़ी जार फ़स्किहा मजरूर, जार मजरूर को जो किसी के मुताल्लिक़ करके उसकी ख़बर बना दे, ला उसरा, ठीक है। इसकी ख़बर जो है मरफ़ू होती है, साबितुन निकाल लें, मौजूदुन निकाल लें। इसकी ख़बर ये जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये कुल्फ़तिन की सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त, ये दाखिल मुदाफ़, ये उसका मुदाफ़ले बन जाएगा। अच्छा, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ले से मिलकर गुस्ल का मुदाफ़ले, गुस्ल मुदाफ़ अपने मुदाफ़ले से मिलकर यफ़्तरिदु का फ़ाइल बन जाएगा, गुस्ल, ठीक है। तो तर्जमा क्या होगा कि दाखिले कुल्फ़ा यानी कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से को धोना फ़र्ज़ है। कुल्फ़े के अंदरूनी, दाखिल अंदरूनी हिस्से को धोना फ़र्ज़ है अगर इसके खोलने में दुश्वारी ना हो। ला उसरा फ़ी फ़स्किहा, अगर इसके खोलने में दिक्कत ना हो, दुश्वारी ना हो, तो दाखिले कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से को धोना ये फ़र्ज़ है। उनमें से एक फ़र्ज़ ये भी है, यफ़्तरिदु गुस्लु दाखिली कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फ़स्किहा। कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से को धोना फ़र्ज़ है अगर इसके खोलने में दिक्कत ना हो। ला उसरा फ़ी फ़स्किहा, कुल्फ़ा किसे बोलते हैं? जो मर्द का जो ज़कर होता है
उसके ऊपर जो खाल होती है, जिसे खतने के अंदर काट दिया जाता है, तो ये उस खाल को कुल्फ़ा बोलते हैं। तो अगर किसी का खतना नहीं हुआ हुआ, तो वो जो खाल है जी, वो कुल्फ़ा है, तो उसके अंदर का हिस्सा धोना, यफ्तारिदु गुस्ल, धोना फ़र्ज़ है। लेकिन क्या, अगर ला उसरा फ़ी फस किया, अगर दिक्कत ना हो, दुश्वारी ना हो तो, ठीक है जनाब, दिक्कत ना हो और दुश्वारी ना हो, तो इसके बाद ये समझ में आई, यफ्तारिदु गुस्लु दाखिली कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फस की। हाँ, ये भी याद रख लें कि जिस आदमी का ख़तना ना हुआ हो, क्योंकि ख़तना करवाना आपको मालूम है सुन्नत है, ख़तना ना हो, उसके उज़्व मखसूस के सिरे पर जो चमड़ा होता है उसे भी कुल्फ़ा कहते हैं। मैंने और वज़ाहत इसको आसान कर दिया। ख़तने की सूरत में इसे काट कर अलग कर दिया जाता है। गुस्ल करते वक्त अगर आसानी से हटा कर अंदर पानी पहुँचाया जा सके तो ठीक, वरना छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस्लामी शरीयत इन अहकाम को लाजिम करार नहीं देती जिनकी अदायगी में हरज हो। ला उसरा फ़ी फस किया, ये कानून याद रख लें। अगर दिक्कत है तो फिर छोड़ दें, फिर आप अंदर के हिस्से को ना धोएं। अगर दिक्कत नहीं है, दुश्वारी नहीं है, तो फिर अंदर के हिस्से को धोना फ़र्ज़ है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया। यहाँ पे लिखा है व यफ्तारिदु गुस्लु दाखिली कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फस किया अला सही मज़हब के मुताबिक। ठीक है, आगे और जो लिखा हुआ है, अगर मुश्किल हो ला युकल्लिफ़ु बिही। ठीक है, फिर इंसानी जो है शरीयत जो है इन अकाम को लाजिम करार नहीं देती जिनकी अदायगी में हरज हो। इसके बाद वसुर्रतिन वसक़बिन गैरी मुंदमिन, जी, तो यहाँ भी इन्होंने जनाब निकाला हुआ है मराकिब फलाह वालों ने, वयफ्तारिदु। ठीक है, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वयफ्तारिदु, देख ले लिखा हुआ है वयफ्तारिदु गुस्लु दाखिली सुर्रतिन। ठीक है, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि नाफ के अंदरूनी हिस्से को धोना यफ्तारिदु फ़र्ज़ है। नाफ के अंदरूनी हिस्से को धोना, दाखिली सुर्रतिन, धोना गुस्ल निकाला हुआ है, नाफ के अंदरूनी हिस्से को धोना फ़र्ज़ है। लिअन्नहु मिन खारिजिल जसद, क्योंकि वो जिस्म का खारिज है। वला हर्ज फी गुस्लिही। अच्छा जी, ये भी हो गया, नाफ के अंदरूनी हिस्से को धोना फ़र्ज़ है। वयफ्तारिदु गुस्लु सुर्रत दाखिली सुर्रतिन, आगे बता रहे हैं व सकबिन गैरी मुंदमिन, यहाँ भी निकाला हुआ इन्होंने वयफ्तारिदु, तरकीब भी साथ के साथ होती जा रही है। वयफ्तारिदु गुस्लु सकबिन गैरी मुंदमिन। ठीक है, इसका माना क्या होगा, अब इसका माना होगा जनाब, सकब, ऐसे सुराख के अंदर को धोना, सकब नकरा है ना, ऐसे सुराख के अंदर को सकब बोलते सुराख, ऐसे सुराख के अंदर को धोना, मैंने क्योंकि पहले बता दिया। और वह यफ्तारिदु दाखिली गुस्लु दाखिली सकबिन, यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, वो जैसे कि इन्होंने निकाला हुआ है मातूफ अले के अंदर जिसका तर्जमा है, मातूफ में भी उसका तर्जमा होगा ऐसे सुराख के अंदर को धोना जो गैरी मुंदमिन मिला हुआ ना हो। ठीक है, जो मिला हुआ ना हो। यफ्तारिदु गुस्लु सकबिन गैरी मुंदमिन। सकबिन गैरी मुंदमिन। ठीक है, सुराग मिल ना गया हो तो खोलने में हरज वाक़ नहीं होता, लिहाजा खोल कर पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। लेकिन मिल गया तो अब ये बदन का खारजी हिस्सा ना रहेगा। अगर मिल गया तो फिर तो कोई मसला नहीं है,
लेकिन अगर मिला हुआ नहीं है, खुला हुआ है, तो सुराग मिल ना गया हो तो खोलने में हर्ज वाक़ई नहीं होता, लिहाजा खोल कर पानी पहुँचाना फ़र्ज़। लेकिन मिल गया है तो अब ये बदन का ख़ारजी हिस्सा ना रहा। तो इसके बाद है यहाँ भी, क्योंकि मराकिब फ़लाह वालों ने निकाला हुआ है, देख लें ये वयफ्तारिदु गुस्लु दाखिल मदफूरी मिन शा'r रजुली मुतलक़न, ठीक है। यहाँ भी वयफ्तारिदु गुस्लु दाखिल मदफूरी मिन शा'r रजुली मुतलक़न लल मदफूरी मिन शा'r मरअती इन सरल माउ फ़ी उसूलिही। तरकीब तो बहुत ही आसान है। हमने जब फेल निकाल दिया तो बाकी को आप मुदाफले होकर, जैसे यफ्तारिदु फेल हो गया, वाव नए जुमले शुरू में वाव इस्नाफिया, यफ्तारिदु फेल, गुस्दु नकरा है, मुदाफ है, और दाखिल मुदाफ है, मदफूर मुदाफले है। अच्छा, मुदाफ अपने मुदाफले से मिलकर मरकब इज़ाफ़ी होकर गुस्ल का मुदाफले, गुस्ल मज़दर है, मिन जार है, शारी जो है नकरा है, और राजुल मारफा है, जार मजरूर मुताल्लिक़ कर दें यफ्तारिदु के, ठीक है। आगे आपको तरकीब तो तकरीबन आगे भी आसान है। अब हम इसका यह तर्जमा कर देते हैं, यफ्तारिदु दाखिल मदफूरी मिन शारि रजुल मुतलक़न लल मदफूरी मिन शारि मरअती इन सरल माउ फ़ी उसूलिही। इसका तर्जमा क्या होगा? जब हमने फ़ेल निकाल दिया मराकिब फ़लाह वालों ने, तर्जमा तो अब आसान हो गया, समझना भी, मसले को समझना भी आसान हो गया कि मर्द, ये मर्द है, और रजुल बोलते हैं मर्द को, ठीक है। मर्द का अपने गूंदे हुए बालों को अंदर से धोना फ़र्ज़ है, ठीक है। यफ्तारिदु गुस्लु दाखिल मदफूर बोलते हैं वो गूंदे हुए बाल, मेंढिया जिसे बोलते हैं, मर्द भी बना लेते हैं, औरतें तो बनाती हैं, औरतें तो ज़ीनत के लिए बनाती हैं मेंढियाँ, ठीक है। लेकिन मर्द भी आजकल बाज़ मर्द भी मेंढिया बना लेते हैं, अपने बालों गूंद लेते हैं। तो कह रहे हैं कि मर्द, ठीक है, मर्द का अपने गूंदे हुए बालों को अंदर से धोना फ़र्ज़ है, यफ्तारिदु, ठीक है जनाब। फिर सुन लें, मर्द का मिन शारिल रजुली, मर्द का अपने गूंदे हुए बालों को अंदर से धोना मुतलक़न, ठीक है, ये फ़र्ज़ है। लल मदफूर मिन शारिल मरअती इन सरल माउ फ़ी उसूलिही। तर्जुमा समझ में आ रहा है? लल मदफूर मिन शारिल मरअती इन सरल माउ फ़ी उसूलिही। औरत की मेंढियों का अंदरूनी हिस्सा धोना, लल मदफूर, मेंढियों का अंदरूनी हिस्सा धोना ज़रूरी नहीं, हाँ शर्त है, इन सरल माउ फ़ी उसूलिही, एक शर्त भी है, अगर पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, ठीक है। औरत की मेंढियों का अंदरूनी हिस्सा धोना ये ज़रूरी नहीं। अगर इन सरल माउ फ़ी उसूलिही, अगर ये शर्त है, अगर पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, इन सरल माउ पानी पहुंच जाए, फ़ी उसूलिही बालों की जड़ों तक, औरत की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये भी याद रख लें, औरतों के लिए बाल रखना और इन्हें मेंढिया गूंदना बनाना, मेंढिया बनाना ये ज़रूरी है, यह औरत के लिए, क्योंकि ये इनके लिए ज़ीनत है, इसलिए इन्हें रियायत दी गई है कि अगर बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए तो खोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मर्दों के लिए मेंढिया वगैरह कोई ज़ीनत नहीं, लिहाजा उन्हें हर हाल में मेंढिया खोलना होंगी। जी मसला समझ गए हैं आप। इसके बाद आगे की इबारत है, तो ये मराकिब फ़लाह वालों ने यहाँ भी निकाला हुआ है, वयफ्तारिदु गुस्लु बशरतिल लिह्यती, ठीक है, बशरतिल लिह्यती व बशरतिल शारिबी वल हाजिबी व फ़र्जिल खारिजी। ये मातू वाले करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? बशरतिल लिह्यती, लिह्या दाढ़ी को बोलते हैं, बशर
चमड़े को बोलते हैं, ठीक है। दाढ़ी, मूछों और आबरू के नीचे चमड़े को धोना, यफ्तारिदु गस्लु, धोना फ़र्ज़ है, ठीक है जनाब। दाढ़ी, मूछों, शारिब, ठीक है, मूछें, हाजिब, आबरू के नीचे चमड़े को धोना, ठीक है, ये फ़र्ज़ है। व फ़र्जिल खारिजी, और फ़र्ज खारिज को धोना फ़र्ज़ है, फ़र्ज खारिज को धोना फ़र्ज़ है। ये बात याद रख लें कि औरत की शर्मगाह के दो हिस्से होते हैं। अंदर का हिस्सा जिसे फ़र्ज दाखिल कहते हैं, बाहर का हिस्सा जिसे फ़र्ज खारिज कहते हैं। जिस तरह मुंह के अंदर का हिस्सा धोना यानी कुल्ली करना फ़र्ज़, लेकिन हल्क से नीचे पानी पहुँचाना फ़र्ज़ नहीं, इसी तरह फ़र्ज खारिज में पानी पहुँचाना ज़रूरी, फ़र्ज दाखिल में नहीं। तो ये वो बातें मैंने अर्ज़ कर ली। गुस्ल में 11 बातें फ़र्ज़ हैं। तो हमने यफ्तारिदु जो मराकी फ़लाह वालों ने निकाला उसके हिसाब से हमने आपके सामने बयान कर दिया। तो इसे आप देखें, समझें। यफ्तारिदु में एक बार इबारत पढ़ देता हूँ। व यफ्तारिदु फ़िल इक्तिसारी अहदा अशर शय्यन गस्लुल फ़मी वल अनफ़ी वल बदनी मर्रतन व दाखिली। मैं उसको जो माज़ूफ़ है उसको निकाल लेते हैं जो मराकी फ़लाह वालों ने। यफ्तारिदु गुस्लु दाखिली कुल्फ़तिन ला उसरा फ़ी फ़स्किहा व यफ्तारिदु गुस्लु सुर्रतिन व सकबिन गैरि मुंदमिन व यफ्तारिदु गुस्लु दाखिलिल मदफूरी मिन शारिल रजुली मुतलक़न लल मदफूरी मिन शारिल मरअति इन सरल माउ फ़ी उसूलिही। क्योंकि मराकी फ़लाह वालों ने जो इबारत निकाली है, मैं वहाँ पर इसको निकाल के इबारत पढ़ देता हूँ ताकि मसला समझना आसान हो जाए। व यफ्तारिदु गुस्लु बशरतिल लिह्यति व बशरतिल शारिबी वल हाजिबी वल फ़र्जिल खारिजी। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारी वीडियो को जो शेयर करे, लाइक करे, हमीद अली मदनी चैनल को सब्सक्राइब करे। या अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।